हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया जो कि समकालीन भारत में शिक्षा, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में दोस्तों टोटल आपको 6 यूनिट्स जो है कवर करनी है। पहला जो यूनिट है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ के बारे में आप जानेंगे कि भारत में जो उपनिवेशवाद था और जो अभी आधुनिक शिक्षा है इसका आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, भारत उपनिवेशवाद कैसे बना, इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जो कि यहाँ पे आप औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य जो और लक्ष्य हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षा के पारंपरिक प्रणाली क्या थी, शिक्षा के पारंपरिक जो प्रणाली इसके पतन के क्या कारण रहे हैं, जो आधुनिक स्कूल है जिसमें जो आधुनिक स्कूल प्रणाली है जिसमें विश्वविद्यालयों का उद्भव हुआ है, इनका जो है जन्म हुआ है, किस तरह से हुआ है, ब्रिटिश सरकार के क्या क्या प्रयास किए हैं, और जो यहाँ पे आंगलवादी थे इनका क्या संघर्ष रहा है प्राच्यविद के साथ, तो ये यहाँ पे आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसमें मैकाले का जो विवरण पत्र है वो क्या रहा है, वुड का आदेश पत्र क्या था, मिशनरियों का क्या क्या इन्होंने प्रयास किया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली को शुरू करने में, तो इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। टैगोर और गांधी जी का जो स्कूली शिक्षा का वैकल्पिक दृष्टिकोण है जिसमें माई स्कूल ऑफ टैगोर और गांधी जी की जो नई तालीम है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो मेन यहाँ पे आपके जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करके जाने हैं। सेकेंड यूनिट के ऊपर चलते हैं। अभी दोस्तों केवल आपका यूनिट वाइज जो इनके सिलेबस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। जब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तो उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आप सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी आपको दिखाए जाएंगे। तो अभी केवल यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। महिला और आधुनिक शिक्षा ये आपका सेकेंड पार्ट रहेगा या सेकेंड यूनिट रहेगा। इसमें आप महिला शिक्षा पर जो समितियाँ बनी हैं, आयोग बने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो रुकैया सुल्तान है, पंडिता रमाबाई हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने शिक्षा के अधिकार के लिए कैसे इन्होंने संघर्ष किया, इनके लिए कौन कौन सी समितियां, आयोग बने, इसके बारे में आप जो है सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी जो यूनिट है दोस्तों ये शिक्षा और मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जो एजुकेशन है इसने किस तरह से, एजुकेशन ने किस तरह से मानव के विकास में सहायता प्रदान की है, या फिर मानव विकास ने शिक्षा का किस तरह से उपयोग करके अपना विकास किया, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे मानव विकास सूची है, लिंग के संकेतों की स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे। कक्षा में जो लैंगिक भेदभाव होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षा के जो विभिन्न स्तर होते हैं जिसमें आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक विद्यालय है, और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उच्च शिक्षा है, इनमें किन किन तरह से तरीक़ों से जो है शिक्षा का पार्टीशन रहता है कि जो यहाँ पे जेंडर वाइज जो इक्वलिटी रहती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षा का जो अधिकार है जो कि यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जो शिक्षा का अधिकार आपको मिलता है। इसके अलावा कौन कौन सी इन अधिनियमों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इसके बारे में आप थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 है, इसमें आप शिक्षा के विकास में चुनौतियां और उनके जो मुद्दे हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आपने प्रीवियस यूनिट्स में देखा कि जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनके लिए कौन कौन सी आयोग, कौन कौन सी समितियाँ बनी हैं। तो उन आयोगों और उन समितियों को बनाने के लिए ऐसे कई सारे जो हैं समाज में कुरीतियाँ होती हैं जो उनको शिक्षा प्रदान करने या शिक्षा लेने नहीं देते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रीय असमानता इसका एक मेन कारण हो सकता है। क्षेत्रीय विषमता के कारण शिक्षा के विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय विषमता है, जेंडर है, धर्म है, जाति है, वर्ग है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं एक शिक्षा के विकास में जो है चुनौतियाँ ये उत्पन्न करती हैं। सेकेंड लास्ट जो यूनिट है दोस्तों ये आपके शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और जो प्रावधान इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स और जो फंडामेंटल यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, और शिक्षा का जो अधिकार है ये आपका राइट टू प्राइवेसी या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के अंदर, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। समानता का अधिकार है, भेदभाव के खिलाफ अधिकार है, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है बेसिकली आप अपने मौलिक जो
फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। और जो लास्ट यूनिट है ये आपका इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से 101% जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शिक्षा तथा आरटीआई के विशेष संदर्भ में। जो आपके यूनियन, स्टेट एंड जो लोकल गवर्नेंस होती है, गवर्नमेंट होती है, प्रशासन के क्या क्या यहाँ पे भूमिकाएं रहती हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आपको पता ही होगा कि स्टेट जो है 6 साल से लेकर 14 साल तक के या 6 साल से लेकर जो प्राइमरी एजुकेशन जो होते हैं उनको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करने की स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और शक्ति का जो विभाजन है, विकेंद्रीकरण है, इसके अलावा जो संघ के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी जो लीगल राइट्स हैं, लीगल पावर्स है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पंचायती राज के बारे में आप पढ़ेंगे कि पंचायती राज कितने स्तरीय की होती है, स्थानीय प्राधिकरण क्या है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं या जो यहाँ पे सरकार के अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, इसके बारे में यहाँ पे आप जो है लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये है पूरा आपका सिलेबस जो कि 6 यूनिट्स में आपको कवर करने हैं। और ये सारे के सारे इजी टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ने बैठें तो आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होंगे तो एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपके हर एक क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।